देखिए ये क्वेश्चन 8 है, इसमें लिखा है त्रिभुज ABC में, इसमें ध्यान देना बी कोण क्या 90 डिग्री है। देखो जब आप ट्रायंगल बनाएंगे ABC तो ये जरूर रखना कि बी कोण क्या है आपका 90 डिग्री होना चाहिए। यदि बी डिग्री 90 डिग्री नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा। 90 डिग्री है, अब इसमें दिया है 90 डिग्री, ए बी कितना 4 सेंटीमीटर हो गया, ए बी 4 सेंटीमीटर। चाहे ए यहाँ लिख दो चाहे ये यहाँ लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं है, AC बदल सकते लेकिन बी यहीं रहेगा। और इसमें क्या है आपको क्या साइन ए और साइन कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या AC निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें साइन और कोस के लिए AC की जरूरत पड़ेगी। देखो LAL लाल बटे कक्का, ये बड़ा प्रचलित है, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये होता है इसका तरीका निकालने का, मतलब जानकारी लेने के लिए। अब तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग ये हो गया AC का वर्ग, अन्य दो भुजाओं का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC हो गया, ये AC पता नहीं है, इसका 4 है 4 है, इसका कितना है 3 है, तो 3 3 या 9 होता, 4 4 या 16 होता, दोनों को प्लस कर दिए हो गया 25। अब ये AC कितना हो गया, AC स्क्वायर 25, तो स्क्वायर जो है उस तरफ चला जाएगा तो इसमें रूट लग जाएगा, इसका पचम 25, 5 क्या है इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का पचम 25, ये जोड़ा बन गया, एक बाहर निकल आया, तो आपका AC कितना निकला है 5 निकला है। AC इक्वल कितना हो गया, AC हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, AC ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब तुम्हें निकालना है क्या साइन का, साइन A का मान। तो जब साइन A का मान निकालेंगे तो कर्ण क्या है, लंब बटे कर्ण तो रहेगा, अब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन इसका जो आधार होगा A वाली लाइन का होगा, ये आधार कहलाएगा, याद रखना। कर्ण तो वही रहता है, मतलब बड़ी साइड रहती है, लेकिन आधार यहां से पता करते कि A है यदि यहाँ पर तो ये A वाला ये आधार कहलाएगा। तो लंब क्या कहलाएगा आपका 3, तो 3 बटे कितना हो गया 5, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, कोस होता आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या देखो A लिखा है, तो आधार आपका ये A वाला रहेगा, ये वाला 4, आधार बटे कर्ण, आधार 4 बटे कितना आ जाएगा 5, ये आंसर हो गया। अब आप देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न में ज्यामिति विधि से इसको हल करना है, ज्योमेट्री मेथड से। ये आइडेंटिटी दी हुई है, आइडेंटिटी दी है, इसको आइडेंटिटी को क्या है आपको फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करना है। देखो हमने क्या किया, ट्रायंगल पहली आइडेंटिटी क्या है A प्लस 10 सेक स्क्वायर थीटा, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया AC का वर्ग BC का वर्ग और AC का वर्ग, मतलब AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर, एक त्रिभुज बना लेंगे ये वाला, तो AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर, ये फार्मूला होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें दिमाग लगाना है कि दोनों तरफ क्या है, तो दो तरफ क्या है BC है और दो तरफ क्या है ये है, तो एक तरफ क्या है सेक है, तो सेक क्या होता है, सेक लाल बटे कक्का से आपका LAL लाल बटे कक्का से सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार सेक होता है। तो कर्ण तो आपका दिया है, आधार क्या है इसका, आधार क्या AB है, तो AB का भाग दे देंगे सब में, AB का भाग क्या है सब में दे देंगे, इसमें AB इसमें AB इसमें AB, तो इसके नीचे AB लिख दिया, ये कट गए मतलब एक बार चला गया, इसका कॉमन निकाल लिया, कॉमन हो गया, इसका कॉमन निकाल लिया, ये बन गया। अब BC क्या है आपका, BC आपका लंब है और ये क्या है कर्ण है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा होता है, लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा होता है, और कर्ण बटे आधार आपका क्या सेक होता है, यही आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, यही आपकी क्या आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। लंब बटे कर्ण क्या है, लंब बटे आधार टेन थीटा और कर्ण बटे आधार सेक थीटा। कैसे पता चला, यहाँ से हमने, ये क्या कर्ण है आपका और ये क्या है आपका ये AB आधार, क्यों, क्योंकि अपन का A यहाँ पर दिया हुआ है और हमें क्या है ये आधार मान लिया था, क्योंकि A है तो ये आधार मान लिया था, ये BC है, ये क्या है आपका लंब हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपन 10A वाला, ये हो गया A वाला आधार, मतलब ये लिखा तो आधार ये कहलाएगा, ये लिखा है। तो अब आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर तो इक्वल 1 होता है, तो फार्मूला होता है लेकिन आइडेंटिटी को इसको सोल्व करना है किससे, ज्योमेट्री मेथड से, किससे ज्यामिति विधि से। तो एक ट्रायंगल ये है आपका, इसे पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे, वही
कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के योग के बराबर। तो ये कर्ण का वर्ग इस तरफ लिख दिया, इससे कोई मतलब 49 इस तरफ लिख लेना। ये दो तरफ है, देखो ये साइन। तो यदि हम AC का डिवाइड सम इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, मतलब AC का डिवाइड यहाँ 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 कर देंगे तो AC कट जाए, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण में AC का डिवाइड करते हैं, अलग से लिखेंगे इस प्रकार से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर का भाग देने पर, AB स्क्वायर का नहीं, AC स्क्वायर का भाग देने पर, AC स्क्वायर का भाग देने पर AC, तभी तो एक 1 आएगा। यदि AC नहीं लिखेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो ये कट जाएंगे, आपका देखो 1 प्रूव हो गया। ये क्या हो गया, ये 1 प्रूव हो गया। अब देखिए BC, ये क्या है, BC अपान क्या AC, क्या होल स्क्वायर हो गया, प्लस AB अपान AC का ये होल स्क्वायर हो गया, कॉमन ले लिया। अब हम देखते हैं इसमें डायग्राम में, देखो A है आपका आधार, यहाँ कोस A होना चाहिए था यहाँ भी। तो A है आधार, ये वाला आधार है। तो लंब बटे इसमें क्या, AB अपान AC, AB अपान AC मतलब आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता। आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता, और लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो BC क्या है आपका, ये लंब है, AC क्या है आपका, ये कर्ण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कोस हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, यही आपको निकालना था। यहाँ पर लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल कितना 1। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार आप आइडेंटिटी ज्योमेट्री मेथड से प्रूव कर लेते हैं। देखिए पेज पलटे, ये देखिए आपका वही चीज लिखी है, यही है जो हमने पीछे बताया था, वही लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये वाला। इसी प्रकार एंटी कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को सिद्ध करना है। उसी तरीके से आप सिद्ध कर लीजिएगा इसको। अब देखिए नेक्स्ट आकृति 10 आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक बात याद रखना, जब यह p यहाँ पर है तो इसके आधार पर आपका आधार हो जाएगा p लाइन वाला, यहाँ r है आपका तो आधार हो जाएगा r लाइन वाला इसके लिए। तो हम देखते हैं त्रिभुज PQR में, ये है PQR में, PQR में आपका जो है PQR में पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, आकृति, ये लिखा आकृति में, आकृति में आकृति दी हुई है, इधर किसका का आकृति ये दी हुई है। तो इस आकृति में आपका ये आधार नहीं दिया, आधार की जरूरत पड़ी तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इसका आधार निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय, सबसे बड़ी भुजा क्या है, PR का स्क्वायर इक्वल PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका, साइड चेंज कर दिया क्योंकि QR आपको निकालना है, QR इधर ले गए और PR इधर ले आए, QR इधर ले गए, QR हो, इसको लिख दे PR इस तरफ, PR क्यों लिख गए, PR किस तरफ, PR ये है और QR ये है, QR ये है, तो इसको जाएगा इसकी तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, PQ क्या माइनस का हो गया, हाँ ये क्लियर है। अब आप इसका क्या मान रख देंगे, इसका मान क्या है, PR का मान कितना है, PR का मान है 13 और QP का मान कितना है 12, QP का मान कितना 12। अब इधर 2 बार गुणा करेंगे, 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 आता है, 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आता है। इस प्रकार से 13 गुणे 13 ऐसा कर लेना, और ये 12 गुणे 12 ऐसा कर लेना। तो ये इनका गुणा करोगे तो आपको 144 आ जाएगा, और 13 गुणे 13 करोगे तो यहाँ पर 169 आ, दोनों घटा देंगे 25 हो जाएगा। अब ये रूट जो है आपका QR जो है, QR का जो QR स्क्वायर लिखा है, जो ये इसके रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, रूट हटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 25 होता है, 5 इसका क्या है आपका आधार, ये निकल आता है। अब हमें क्या चाहिए, 10p का मान चाहिए, कोट r का मान चाहिए, तो 10p इक्वल होता है, देखो डायग्राम में देखेंगे 10p
टेन पी, पी मतलब ये आधार हो जाएगा, पी क्यू क्या हो गया था, ये तो कर्ण रहता ये बड़ी भुजा, लेकिन ये क्या पी क्यू आधार हो जाएगा, इसमें क्यू आर लंब हो जाएगा। तो फार्मूला आप यूज कर लेना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो आपका क्या टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका, लंब है आपका क्यू आर, आधार कितना है पी क्यू, क्यों, क्योंकि पी साथ में इसलिए आधार है, पी साथ में है तो पी क्यू क्या होगा आधार होगा और क्यू आर लंब होगा। तो 5 बटे कितना, 5 बटे 12, आपका ये आंसर हो गया। कोट का देखेंगे अब, कोट थीटा, कोट आर, देखिए कोट आर का निकालना है तो कोट आर वाला क्या जी है, तो ये आधार कहलाएगा और ये आपका कर्ण कहलाएगा। तो कोट, कोट का क्या होता है, कोट का होता है आधार बटे लंब, उल्टा होता था इनका, आधार बटे लंब। तो आधार इसमें क्या है, आधार क्या है क्यू आर है, आधार क्यू आर आधार है, तो 5 बटे कितना 12 हो जाएगा, 5 बटे 12 हो जाएगा, क्यू आर आधार है क्योंकि आर इधर है इसलिए क्यू आर आधार है, 5 बटे 12 हो जाएगा। अब आप कहाँ रख देंगे, इसमें मान है का, इसमें निकालना था आपको टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर, ये निकालना था। इसका मान जो आपने निकाला 12 बटे 5 निकाला है, 5 बटे 12 निकाला है, और इसका मान जो निकाला है आपने 5 बटे 12 निकाला, दोनों कट जाएंगे, कितने बचेगा 0, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, ए एवं बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का मान ज्ञात करना, टेन ए प्लस बी रूट 3 है, टेन ए माइनस बी 1/, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, टेन ए प्लस बी इक्वल रूट 3, तो रूट 3 का मान होता है टेन 60, टेन 60 होता है। ए प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा, आप टेन टेन का हट जाएंगे, ए प्लस बी इक्वल कितना 60 डिग्री। इसी प्रकार आप दूसरा वाला उतारेंगे, ये वाला ए माइनस बी 1/√3, तो टेन 1 ए माइनस बी 1/3, तो ये टेन 30 का मान जो होता है 1/√3 का मान होता है टेन 30, टेन 30 का मान होता है 1/√3, क्या जैसा देख लो, टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 का मान होता टेन 30, तो टेन टेन हट जाएंगे, ए माइनस बी इक्वल कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। समीकरण आपका दूसरा बन गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है, समीकरण 1 ए प्लस कितना है बी है, समीकरण 2 क्या ए माइनस कितना बी है, ए माइनस बी, ये इक्वल कितना है ए प्लस बी है 60 और ए माइनस बी है 30। देखो बी से बी क्या कैंसिल हो गए, ए कितने आ गए 2a आ गए, 2a आ गए, ए कितना हो गया 2a हो गया, और 60 30 कितना हो गया 90 हो गया, 90 हो गया, 2 का क्या इसमें डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 45, 45 निकल आया। बी इक्वल कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, बी इक्वल कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, क्योंकि आप ए का मान 45 है यहाँ रख देंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ए का मान यहाँ रख देंगे और इस तरफ ले जाएं तो माइनस क्या होता है, बी इक्वल हो जाएगा माइनस 60 माइनस 45 वाला। इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, ए कितना है 45, बी कितना है 15, आंसर हो गया। इनको घटा के देख लेना। देखिए आप क्वेश्चन देख रहे हैं फुल वाला, यदि बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जिसमें साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कि बी बराबर होगा क्यू के। मान लीजिए दो समकोण हैं ए बी सी और पी क्यू आर। देखिए ये ट्रायंगल है आपके यहाँ पे, सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। देखिए ये दो ट्रायंगल बना लिया अपन ने, क्या बना लिया, ए बी सी और पी क्यू आर, यहाँ सी 90 डिग्री है और क्या ये आर 90 डिग्री है, ये दोनों क्या हो जाए न्यून कोण हो जाएंगे। अब आप देखते हैं साइन, ये क्वेश्चन में दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू के, तो बी आपका ये बेस कहलाएगा और इसका क्या है ये क्यू, ये आपका क्यू दिया तो ये आपका बेस कहलाएगा, बी यहाँ दिया तो ये आपका बेस कहलाएगा। तो पप्पू वो लाल बटे कक्का से होता है, एल ए लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो लंब इसमें क्या है आपका, साइन बी वाले में लंब है आपका ये AC और कर्ण क्या है आपका AB है। साइन बी बराबर निकल आ गया AC अपन AB,
ये निकल आया आपका। अब आपका क्या है, साइन क्यू, ये साइन क्यू का निकालना आपको। साइन क्यू बराबर, ये वाला डायग्राम देखेंगे तो क्यू आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ये वाला क्यू वाला क्यू आर, और लंब क्या कहलाएगा, पी आर कहलाएगा। पी आर लंब है, तो पी आर बटे पी क्यू, ये लंब बटे ये कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो ये आपका कितना हो गया, क्यू का निकला है साइन क्यू का। ये साइन बी का मान है और ये साइन क्यू का मान है, दोनों बराबर हैं, तो ये भी दोनों क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ये समीकरण ये हो जाएगा आपका, ये बराबर हो गए। अब इसके आगे यदि हमने के मान लिया, माना के, तो समीकरण एक मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर, यदि हम लिखना चाहें तो देखो लिख सकते हैं अपन, ए सी बराबर कितना है, पी आर के, और पी सी, ए सी बराबर ये इसका क्रॉस मल्ट गुणा हो जाएगा इस केस में, ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा क्यू पी क्यू के, पी क्यू के। ये आपके दोनों ए बी ए सी निकल आए। तो अब हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये त्रिभुज एबीसी में देखते हैं, जो ए बी का वर्ग है, ये ए बी का स्क्वायर है, कर्ण का वर्ग है, इन दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए आपका लिखा ए सी, ए सी क्या है आपका, ए सी बड़ी थोड़ी है, इसमें ए बी होना चाहिए, गलत है, ये क्या है, गलत है आपका। इस डायग्राम के आधार पर ये ए बी आपकी बड़ी है, ए बी आपकी क्या है, बड़ी है, तो यहाँ ए बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ए सी गलत है, तो बी सी इक्वल कितना हो जाएगा, ये क्या है, ए बी क्या मतलब हुआ, ए सी यहाँ होना चाहिए, उल्टा लिख दिया। चलो इसको हटाते हैं। देखिए ये ए बी का वर्ग है, यहाँ तो हम देख लेते हैं, ए बी का इक्वल ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। अब बी सी का मान निकालना, तो ए सी इस तरफ चला जाएगा, तो ए सी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी क्या इस तरफ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, देखो माइनस का हो गया, ये वाला आपका गलत है। अब इसका जो रूट हटाएंगे, इसका रूट हटाएंगे, इसका बी सी का मतलब ऐसा हो जाएगा, ए सी ए बी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया ए सी, यहाँ बी सी स्क्वायर बचे, बी सी का रूट हटाएंगे तो ये आपका इतना हो जाएगा। इसी प्रकार आपका इसका भी ऐसे निकालेंगे, सबसे बड़ी साइड क्या है, पी, ये पी क्यू, ये लेकिन इसमें सही लेगा, पी क्यू बराबर पी आर प्लस क्यू आर, पी क्यू बराबर ये पी आर प्लस क्यू आर, ये सही है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखो क्यू आर निकालना, मान लो क्यू आर, क्यू आर ये दिया है, तो पी आर इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू आर इक्वल क्यू आर निकालना अपन को, क्यू आर ये है, तो पी आर इधर जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, यहाँ क्यू आर जैसा का तैसा रहेगा। क्यू आर का यदि ये रूट क्या हम हटाएंगे, इसको हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, क्यू आर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, ये ऊपर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, ये देखिए लिख दे, बी सी ऊपर क्यू आर नीचे, तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे हो गया। अब आपको क्या करना है, ए बी का मान रखना है, ए सी का मान रखना है, क्या करना है, जहां आपका ए बी लिखा है वहां पर आपको लिख देना है पी आर के, क्या लिख देना है, पी आर के का स्क्वायर माइनस ए सी का मान कितना था, ए सी का मान लिखो, उल्टा लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, उल्टा कर दिया। देखिए हमें यहां पर रखना है, कहां पर, ये रूट है, ये रूट है, ये जो ए बी का मान है हमने निकाला था, ए बी का मान ये है पी क्यू के, तो के पहले लिख लो, चाहे के पी क्यू, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगा माइनस लग गया, लगा, ए सी का मान जो है आपका के पी आर, ये आपका इसमें होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, नीचे आपका रूट में दिया ही है, नीचे आपका रूट में दिया ही है, क्या दिया है,
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये दिया है। तो जब आपका ये हटेगा, दो बार करेंगे तो के का के में भी क्यूब चढ़ जाएगा, इसमें भी चढ़ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा आपका ये। इसी प्रकार इसमें भी चढ़ जाएगा, इसमें भी चढ़ जाएगा, ये लिख गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर है के, दोनों में कॉमन निकाल लेंगे और बाहर निकाल देंगे। दोनों का के स्क्वायर है, इस पे कॉमन लेकर के बाहर निकाल देंगे तो के निकल आएगा। यहाँ बच जाएगा पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ये भी पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ये दोनों क्या है कट जाएंगे और कितना निकल आएगा बराबर के बच जाएगा आपका। के बच जाए, के का मान कितना था आपका, के का मान कितना है, के का मान ये है, देखिए के बराबर ये, के का मान यहाँ पर क्या लिख देना है, के बराबर ये बी सी अपन क्यू आर, के ये बी सी अपन क्यू आर, बी सी अपन क्यू आर आ रहा है इधर। तो अब आपका हो जाएगा ये देखिए ए सी अपान पी आर, ए बी अपान पी क्यू, और ये जो अभी निकाला है आपने बी सी अपान क्यू आर, ये लिख देंगे। तीनों को इक्वल हो गए, तीनों समीकरण एक समीकरण से बराबर, तीनों इक्वल हो गए, बराबर हो गए तीनों। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्यू आर पी आर बराबर हो जाएंगे, मतलब ये कोण क्या समरूपता के नियम से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जी आप सिद्धांत लिख देंगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये वाला है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, बस इसको ध्यान देना है, क्यू क्या समकोण है, क्यू समकोण में ही लिखेंगे। ये लिखा पी आर क्यू आर 25 और पी क्यू 5 है, तो साइन पी साइन को साइन 10 के मान निकालना है। तो ये देखिए आपने एक डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम बना लिया, ये देखिए क्यू समकोण लिख दिया, ये क्यू समकोण है, यहाँ पर समकोण बनाएंगे हैं। ये पी आर इसको चाहे इधर लिख दो चाहे इसको इधर, इससे कोई मतलब नहीं है। अब पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आप देखेंगे दिया है ये 90 डिग्री है, यहाँ से ऊपर से देख के लिख देंगे। ये भी आपका दिया हुआ है पी आर, ये नहीं दिया हुआ है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये लिखा है पी आर पी क्यू इक्वल 25 दिया हुआ है, तो अपने तरीके से बताएं, हम इसको अपने तरीके से बता रहे हैं। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय लगा है त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री है, तो ये पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, ये अपन ने लिख दिया। अब हमें पी आर का मान चाहिए, पी आर का मान, तो पी आर का मान देखिए लेगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ये पी आर क्योंकि अपन का ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया है पी आर क्यू आर बराबर 25, तो पी आर इक्वल हो जाएगा आपका, पी आर बराबर हो जाएगा 25, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, माइनस का क्यू आर हो जाएगा। तो 25 माइनस क्यू आर, ये लिखा 25 माइनस क्यू आर, किसके स्थान पर, पी आर के स्थान, स्क्वायर ये है तो स्क्वायर ये लगा। अब पी क्यू का मान जो है आपका, पी क्यू का मान 25 दिया था, 5 दिया था, पी क्यू का मान 5 दिया था, और ये क्यू आर का मान जो आपका नहीं दिया, तो जैसा का तैसा लिख दिया। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको तोड़ेंगे, तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको देखो हम तोड़ के बता दे रहे हैं, 25 का गुणे 25 करेंगे तो आपका हो जाएगा 625, 25 गुणा इसमें करेंगे तो 25 क्यू आर हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 50 क्यू आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 क्यू आर हो गया, क्यू आर हो गया। अब क्यू आर का गुणा क्यू आर में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका क्यू आर और स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब इसका आपका आ जाएगा 55 25, 25 का 25 हो जाएगा, प्लस कितना है ये है क्यू आर, तो क्यू आर आपका जैसा का तैसा रहेगा। अब देखिए पेज पलट करके हम यही चीज क्या पीछे दिखाते हैं। ये देखिए ये आपका, अब क्या करेंगे अपन, ये क्यू आर उस तरफ जाएगा तो कट जाएंगे दोनों, एक चाहिए इसको इस तरफ ले आओ तो भी कट जाएगा, चाहे इसको उस तरफ ले जाए तो कट जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। अब आपका बचेगा 50 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 50 क्यू आर, ये देखो लिखा है। अब ये 25 क्या इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 625 में से ये 25 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 600 बचेंगे,
क्यू आर इधर आएगा तो क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इतना हो जाएगा। 50 का क्या है, आप इसमें क्या भाग देंगे तो आपका कितना जाएगा 12, जीरो जीरो करे 12 पंचे 5 का 5 से कम 5 दूनी 10 मतलब 12 आ जाएगा। आपका क्यू आर कितना निकला 12। तो जब क्यू आर 12 निकल आया, ये आपका 5 था, ये 5 था आपका, ये 90 था, 90 था क्यू, पी क्यू आर, ये क्यू है 90 डिग्री का। अब आपका क्या देखो, पी आर प्लस क्यू आर कितना था 25 दिया था, आपने इसका क्यू आर का मान 12 निकाल लिया, क्यू आर का मान 12 निकाल लिया, क्यू आर के मान को उस तरफ ले जाएंगे, ये 25 को, ये देखो क्यू आर का मान क्या है 12 यहाँ लिख दिया इसके स्थान पर, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो पी आर कितना बच जाएगा 13, पी आर कितना हो जाएगा आपका, पी आर हो जाएगा 13, जी आपका कितना हो जाएगा 12। अब आप सही तरीके से क्या सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए कोण पी के लिए, कोण पी के लिए यदि कोण पी है उस कंडीशन में आधार क्या होगा पी क्यू होगा, आधार क्या होगा पी क्यू होगा, लंब क्या होगा क्यू आर, कर्ण क्या पी आर होगा। तो साइन पी इक्वल कितना हो जाएगा, साइन पी इक्वल हो जाता है एल ए एल लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से क्या हो जाता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका ये है, नहीं लंब ये है कहलाएगा क्योंकि ये आधार है, तो 12 बटे कितना हो जाएगा कर्ण ये 13, 12 बटे 13 आपका आंसर हो जाए। अब यदि कोस पी की बात करें तो पी की बात करेंगे कोस, तो आपका क्या है आधार ही रहेगा, जी आपका लंब रहेगा, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना 5 बटे 13, तो 5 बटे 13 आपका क्या कोस हो जाएगा। 10 पी की बात करते हैं, 10 पी की, तो पी आपका ये है 10 पी की आर यहाँ लिख गया, कोई बात नहीं है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका ये रहेगा, आधार ये रहेगा क्योंकि पी है इसके साथ आधार के साथ, 12 बटे कितना 5, ये आपका 10 का मान निकल आएगा। इस प्रकार आप क्या इनके मान निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि एक समकोण ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, अब क्या बी देखो समकोण बना लिया, 10 ए इक्वल क्या है 1 है, तो सिद्ध कीजिए 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर 1 होता है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में 10 ए इक्वल बी सी अपान ए सी, लाल बटे कक्का से एल ए लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ए क्या है आपका ये है, तो आधार क्या कहलाएगा ये वाला कहलाएगा आधार, ये आपका लंब कहलाएगा। जैसे ही आपने देखा डायग्राम बना है तो हम इसी आधार पर बता देंगे 10 ए है, तो 10 ए का आधार आपका ये कहलाएगा, लंब ये कहलाएगा। तो लंब बटे के आधार बी सी अपान कितना ए बी, बी सी अपान ए बी, तो दोनों क्या हो जाएंगे बी सी और ए बी दोनों क्या बराबर हैं, दोनों बराबर। 10 इसका मान कितना है 10, ए का मान क्या 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना बी सी बराबर ए सी आपका ये हो जाएगा, बी सी बराबर ए बी हो जाएगा, यहाँ 1 लिख देंगे, यदि गुणा कर देंगे क्रॉस ऐसे, बी सी बराबर ए बी बराबर मान लिया इसने के मान लिया, तो ए सी का मान क्या पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो ए सी का वर्ग हो जाएगा, ए सी का वर्ग हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, वर्ग इसका ए सी का हटाएगा तो रूट चढ़ जाएगा इधर। अब आप क्या करेंगे इधर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान भी के है और बी सी का मान भी के है, तो दोनों क्या स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के हो जाएगा, के क्या स्क्वायर है आपका तो बाहर निकल आएगा, 2 अंदर रह जाएगा, 2 आपका अंदर रह जाएगा, तो ए सी आपका क्या निकल आया, ए सी आपका निकल आया √2, कितना निकला √2 निकला ए सी के √2। अब साइन ए का मान निकालना, आपको क्या निकालना है साइन ए का, साइन कोस ए का, साइन ए का मान होता लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या आपका ये है बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए सी, सॉरी बी सी अपान ए सी, तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 1 है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब इतना था 1, कर्ण कितना है आपका √2 है, √2 है, एसी नहीं सॉरी एसी ये है एसी, √2 क्या कितना निकला था एसी 2 निकला था, तो बीसी का मान कितना 1,
1 बटे कितना √2 आ जाएगा। अब कोस ए का मान निकालना है। कोस ए का मान हो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार इतना था आपका, ये भी 1 था, तो आधार बटे कर्ण कितना निकल आएगा? ये भी 1 है, तो कितना निकल आएगा? क्योंकि 1 कहाँ से आया? ये लिखा है आपका 1। दोनों ये बराबर थे, दोनों ये बराबर थे। जितना बीसी होता है इतना एसी ए भी है, दोनों बराबर हैं, तो 1 कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अब sin ए कोस ए इक्वल हो जाएगा 2a जैसा का तैसा है। साइन का मान ये है ना है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 जैसा का तैसा है। साइन का मान कितना है? साइन ए का मान साइन ए का 1/√2। कोस ए का मान कितना? 1/√2। दोनों रख देंगे इधर, यहाँ इधर, तो 2 2 जा 4, 4 का निकलेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 1 का 1 का गुणा किया कितना आ जाएगा? 1। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 का निकला था, 2 1 कम 2, ये आपका आ गया 1। यही आपको क्या है? सोल्व करना था। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। tan A कितना दिया है? 3/4, 4/3। एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan 4/3 sec A cos A का मान, से 2 ही पूछे, सभी पूछ लिए, इसमें 2 पूछे हैं, मतलब वो बता रहा है ऐसा भी आ सकता है। tan A 4/3 वही है। sin A का cos A का मान पूछ सकता है, मतलब किसी का भी मान इस तरीके से पूछ सकता है। यदि आपने देखो, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना? tan से करना है। tan लेकर tan A इक्वल क्या? √3 कितना 4 होता है, तो आपने एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसा, ये ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी, ये 90 डिग्री का भी है, तो लंब क्या कहलाएगा आपका? लंब आपका ये कहलाएगा, ये 4 मान लेंगे, और आधार क्या है आपका? ये 3 कहलाएगा। कर्ण आपको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण निकला, जैसे कर्ण निकलेगा तो सभी अनुपात क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, चाहे इनका हो चाहे सभी हो, सभी निकलाएंगे। जब तक कर्ण नहीं निकलता है तब तक आप मान नहीं निकाल सकते, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पहले कर्ण निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग है, अन्य 2 भुजाओं का ए बी और बी सी। तो ए बी का मान कितना है? AC का मान निकालना है। इसका मान है 3, इसका मान है 4। 3 त्रिका हो गया 9, 4 चौके हो गए 16, दोनों को जोड़ दिए हो गए 25। इसका क्या हटाएंगे? रूट हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा 5 25, 5 निकल आएगा, तो ये आपका निकल आता है 5। अब आप लिखेंगे लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का से क्या है? लाल बटे कक्का से आप निकाल सकते लंब बटे कर्ण साइन थीटा। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो लंब कितना है आपका? 4 बटे कितना? 5, ये आ गया आपका 4/5। आधार बटे कर्ण कितना? आधार बटे कर्ण होता cos थीटा, तो आधार कितना? 3 बटे कितना? 5, 3/5 cos थीटा हो जाएगा, यह 3/5 cos थीटा। अब आपका आता है tan। tan का मान हो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे सूर्य आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है? 4 है, ये 3 दिया ही था आपका, तो इसको नहीं निकालना। अब इनके उल्टा करना है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कर्ण बटे लंब कितना हो जाए? कोसेक हो जाएगा। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे ये लंब 5/4, और आधार बटे कर्ण, और कर्ण बटे आधार होता सेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा। तो कर्ण क्या? 5, 5 बटे कितना? 3, और कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार आधार कितना है? आधार है आपका 3 बटे कितना? 4। यही आपके क्या है? ये सब मान दिए हैं। कोट का है, कोशिक का है, या सेक का, जो हमने बताया अभी बिल्कुल वही मान दिए हुई हैं, ये हैं, आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे दीर्घोक्ति प्रश्न जो 5 नंबर के आते हैं, 4 नंबर का आता है, 5 4 5 नंबर का। देखो ये तो बुद्धि वाले होते, चाहे इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको क्या है सोल्व करना, चाहे जिस तरीके से करो, इसका कोई नियम नहीं होता कि यही लिखेंगे। तो देखो हमें क्या है, ये वाला ये दिया है, इसको यहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? तो हम इसी तरीके से बता रहे हैं, या इसके इसमें से इसको यहाँ पहुंचना है, या इनमें से यहाँ पहुंचो, चाहे जैसे पहुंचो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करते हैं। तो कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, तो आपको ब्रैकेट में यहाँ लिखते जाना है कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, कोसेक का उल्टा साइन। अब कॉट का होता है बिकॉज
कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है आपको सोल्व करते करते, बिकॉज यहाँ लगा देंगे 2 जीरो ऊपर 1 इधर। तो इसका मान ये हो गया, इसका मान ये हो गया, ये वर्ग लगा दिया। जब इनका एलसीएम लेंगे तो आपका साइन ही आएगा, क्योंकि एक जैसे हैं नीचे के डिनोमिनेटर, मतलब हर एक जैसे हैं, तो अंश जैसे के तैसे लिख दिए जाते हैं, ये जैसा का तैसा हो। इसका फार्मूला भी होता है, इसको तोड़ेंगे पहले, इसको तोड़ दिया तो कितना हो गया 1 कॉस, इधर क्या साइन हो गया, इसको नहीं तोड़ा, इसको क्या लिख दिया। अब हम इसका साइन थीटा इक्वल होता है, अब यहाँ भी फार्मूला लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी लिख देंगे आप फार्मूला। तो देखो इसके स्थान पर हमने ये देखो लिख गया। अब इसको क्या है, तोड़ेंगे 2 भागों में, एक फार्मूला यहाँ फिर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको देखो एक बार प्लस में लिखा गया, इसको एक बार इसको माइनस में लिखा गया, देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ये लिख दिया गया। अब इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, जब 2 भाग लिखेंगे तो एक बार वाला ही कैंसिल हो जाए, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाए 1 माइनस का बचेगा। इस प्रकार से इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा, एक बार ऐसे लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा एक बार ऐसे लिख देंगे। नीचे आपका ये दिया ही है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके कितने बच जाएंगे, ये 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो जाएगा। यही आपको निकालना था, ये लिखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये वाला निकालना था आपको, ये निकल आया। देखो ये आप प्राप्त कर चुके हैं। अब जैसे मान लो रूट वाला निकालना है, तो इसको क्या करेंगे आप, इसमें रूट लगा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा। अब आपको देखना है, सिद्ध करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि यहीं तक रोकना है, यहीं तक रोकना तो यहीं तक रोक दोगे, यदि यहाँ और आगे बढ़ाना तो इसको क्या है, हटेगा ना, रूट लग जाएगा, तो दूसरा वाला आपका प्रूव हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, तो देखो ये लिखा है लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, हम लेफ्ट साइड ना लेकर के हम क्या है ये वाला ले लेते, ज्यादा सरल होता है। इसने ये वाला ले लिया, चलो ये वाला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसने क्या किया, इससे क्या इसको प्रूव कर दिया, तो हम इससे प्रूव कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके से हम बता देंगे आपको। इसमें ये लिखा है, इसको रेशनलाइजेशन कर दिया इसका, तो इसको क्या देखो, ये इसका ये गुणा करने, दोनों गुणा और भाग करने, उसको कहते हैं परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण करना कहलाता है ये, एक जैसे इसका नीचे का चिन्ह बदल करके कर दिया जाता है गुणा। तो इसको देखो 2 भागों में लिख दिया, 2 बार लिख दिया। इसको क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला से हो जाएगा। अब इसका मान होता है कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसका फार्मूला होता है, पीछे बताया मैंने भी। अब इसका यदि रूट हटेगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हटेगा और ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा। अभी देखो अंदर रख दिया, पूरे में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिख देंगे। और इसके बाद क्या है, यदि ये हटेगा ये हट जाएगा, ये आपका प्रूव हो गया। तो इसको हम 2 भागों में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार इसको, तो 1 अपान कोस और साइन अपान कोस, तो 1 अपान कोस सेक हो गया, 1 अपान कोस अपान साइन अपान कोस टेन हो गया। ये फार्मूला आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आपको दूसरे तरीके से हम इसको सोल्व करके बताते हैं। देखो हम ये वाला ले रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, हम कर देंगे दोनों पक्ष में गुणा करने पर, दोनों पक्ष में क्या गुणा करने पर। तो जब दोनों पक्ष में वर्ग कर देंगे दोनों पक्ष में, तो आपका यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और यहाँ बराबर हो जाएगा सेक ए प्लस 10 ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब हम इससे क्या इसको सोल्व कर रहे हैं, देखिए सेक थीटा होता है, सेक स्क्वायर सेक थीटा होता है 1, अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड लेने पर, तो सेक का होता है 1 अपान कोस होता है, 1 अपान कोस थीटा, 1 अपान कोस थीटा कहाँ पर,
जो आपके सेक लिखा है सेक थीटा 1 कोस थीटा लिख देंगे प्लस टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा ये कोस थीटा लिख लिया। ये क्या आपका स्क्वायर लगा है। इसका जो एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा नीचे एक जैसा, हर एक जैसा होता है तो एक बार उतार देते कोस ए आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको यदि हम तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इधर आपका आ जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए। अब इस कोस ए स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखे देते हैं। इसको हम दो भागों में लिख देंगे 1 प्लस साइन ए एक बार हो गया, 1 प्लस साइन ए दो बार हो गया। अब इसका जो होता है आपका क्या, इसका कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ए प्लस बी ए माइनस में दो भागों में तोड़ देंगे, बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 माइनस साइन ए पहले से है, ये 1 प्लस साइन ए पहले से है। अब इस नीचे वाले को दो भागों में तोड़ देना है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ये देखो कट गया, आपका प्रूव हो गया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यही आपका था 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, लेफ्ट साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ऐसा भी प्रूव आप इसको कर सकते हैं। तो इसका क्या है तरीका, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। देखिए इसने क्या है, इसमें लिखा सिद्ध करना है कोसेक ए साइन ए सेक ए कोस ए इक्वल है 1/10 ए प्लस कोट ए। तो इसको इसने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। चलो इससे भी प्रूव हो जाता है, इससे भी सरल और सरल हो जाता है। देखो दोनों को प्रूव कर सकते हैं। अब इसको भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों को इक्वल निकाल करके दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से निकाल सकते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड, अब तो इसका होता 1/sin, साइन जैसा का तैसा। इसका होता 1/cos, कोस जैसा का तैसा। इनका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे इसके 1 मान लेंगे तो इनका मल्टी हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, साइन यही रहेगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 जैसा का तैसा। इसी प्रकार से आपका ये ब्रैकेट है, इंटू नहीं लगाना, ये ब्रैकेट लगाना है आपको, ऐसे ये ब्रैकेट लगाना है। इसका एलसीएम लेंगे 1 मान कर, जैसे पी इसका लिया है तो इसका आ जाएगा कॉस। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना कोस स्क्वायर हो जाएगा, इसका ये कट जाएगा तो ये 1 ही रहेगा, ये 1 जैसा का तैसा है। अब आगे देखते हैं आप कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा नीचे भी है ऊपर भी है, तो एक बार वाला कट जाएगा, एक बार वाला बच जाएगा। ये दो बार है, ये साइन दो बार कोस है, दो बार साइन है, तो एक बार साइन कट जाएगा, एक बार कोस कट जाएगा, एक बार साइन बच जाएगा, एक बार कोस बच जाएगा। ये तो फार्मूला उससे तोड़ दिया गया ना, इससे ये क्या इसके जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होते हैं, ये सारे समीकरण होती हैं, जिसे आइडेंटिटी भी कहते हैं, जो पहले बता चुके सर्व समीकरण से सिद्ध करना। अब देखिए RHS ले लें, अब समीकरण ये एक हो जाएगा। अब इसको दूसरे वाले को यदि हम सोल्व करेंगे उतना ही आ जाएगा तो सही हो जाएगा। देखो मैंने बताया तो दोनों तरफ से किया जा सकता है। इसको ले लेंगे अब, तो इसका होता है साइन अपान कोस, इसका होता कोट का कोस अपान साइन, ये फार्मूला होता है। अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपका ये एलसीएम यही साइन कोस आ जाएगा, साइन का गुणा इसमें हो जाएगा, कोस का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसका आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता 1, इक्वल होता 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे तो संख्या ऐसी पलट जाएंगी, 1 लिख देंगे, ये देखो आपका आ गया, ये देखो तो संख्या पलट गई, ऊपर हो गया, ये आपका जैसा का तैसा है, पलट दी। तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, ये देखो 1 होता है, तो आपका कितना आ जाएगा साइन ए
कॉस ए, वही आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो जाएगा। देखो यही था मैंने बोला था, इसको क्या करना है, इसको पलट देना। यहाँ 1 मान लो, ऐसा भी हो सकता था यदि चाहो, यदि ये बड़ी लाइन है, ये 1 है तो यहाँ 1 आ जाता, आपका नीचे कितना है साइन ए और कॉस ए हो जाता, तो ये पलट जाती तो ऊपर क्या साइन ए साइन कॉस ए आपका हो जाता, जैसा उसमें दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, आपका ये दोनों प्रूव हो जाता। ये आपका प्रूव हो गया। अब देखिए सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए, सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए, ये भी ठीक है। तो 1 प्लस सेक ए और नीचे सेक ए है, साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यही उचित भी है लेना। तो सेक का मान कितना होता है 1 अपान कोस होता है, सेक के स्थान पर क्या लिख दिया 1 अपान कोस लिख दिया, बाकी जैसा का तैसा है, सेक के स्थान पर 1 अपान कोस लिख दिया। अब जो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये नीचे ये कोस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये देखो लिखा है 1 प्लस कोस ए। अच्छा नीचे का जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ समझ में नहीं आया, देखो हम बताएं अभी तक। ये बड़ी लाइन हो गई, नीचे क्या लिखा है 1 अपान कितना है कॉस ए, नीचे का जैसा का तैसा है। ऊपर का हम क्या एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा नीचे का, जब इनका कैल्शियम लेंगे इसका मल्टी गुणा यहाँ हो जाएगा तो कॉस क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, प्लस क्या है ये 1 बचेगा, ये 1 ये आपका हो जाएगा। अब ये संख्याएं क्या पलट जाती हैं, उल्टा हो जाएगा। तो ये देखो 1 प्लस कोस ए, ये लिखा 1 प्लस कोस ए पान कोस कोस, और ये क्या है ऊपर चला गया नीचे 1 आ गया, तो कोस से कोस या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कोस ए बचेगा। अब हमें निकालना था इधर नीचे चाहिए था 1 माइनस को, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दे, मतलब परमेयीकरण कर देते, इसमें ऊपर और नीचे वही चीज का क्या गुणा कर देते हैं, तो उसे कहते हैं परमेयीकरण। तो देखो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, इससे ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से इस फार्मूले से ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले से इसको हम तोड़ देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आपका जैसा का तैसा ये लिख दिया। अब देखो यही तो प्रूव करना था, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे नीचे, जैसे कहते ये प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या था, ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड था। इससे क्या हम इसको प्रूव कर दिया, इससे क्या हम इसको प्रूव कर दिया। देखिए 5वां क्वेश्चन, इसमें दिया साइन ए माइनस बी बराबर है आपका 1/2, इसमें लिखा कॉस ए प्लस बी बराबर है आपका 1/2। 0 इसका मतलब होता है 0 से ये क्या ए बड़ा है और 90 से ये छोटा है, जो ए लिखा ना आपका, तो ना तो आप 0 लिख सकते, 0 से बड़ा, 0 से क्या आपका बड़ा है और 90 से छोटा है, ए और बी दोनों, ए कह रहा है, और ए बड़ा है किसके बी से, तो ए और बी के मान ज्ञात करना है आप। तो इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे मतलब इनको समझो, क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए साइन ए माइनस बी बराबर कितना दिया है 1/2, तो 1/2 मान जो होता है साइन का 30 डिग्री होता है, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। समीकरण 1 हो गया आपका, समीकरण 1 हो गया। साइन 30 का होता है 1/2, यहाँ पर लिख भी दिया है। इसी प्रकार इसका है ए प्लस बी कोस ए प्लस बी 1/2, तो कोस ए प्लस बी 1/2, 1/2 का मान होता कोस 1/2 किसका मान हो 60 डिग्री का मान हो, कोस 60 डिग्री 1/2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ए प्लस बी बराबर कितना 60, समीकरण क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से आप लिख देंगे ए माइनस बी बराबर कितना है 30 है और ए माइनस बी बराबर कितना 60 है। इन दोनों को क्या है, ये प्लस था, इन दोनों को क्या जोड़ देंगे तो ये बी भी कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बी भी क्या कैंसिल हो जाए, ए कितने हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a इक्वल 6 3 9 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर कितना होगा 2a इक्वल कितना हो जाए 90 डिग्री, a बराबर कितना हो जाएगा 2 का उसमें भाग दे देंगे 45 डिग्री हो जाएगा, a का मान 45 है। यदि a का मान 45 है तो यह समीकरण चाहे एक में रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों में निकल आएगा आपका।
देखिए समीकरण यदि हम एक में रख देते हैं तो कितना निकल आएगा, a माइनस बी बराबर कितना 30 है समीकरण एक। तो a का मान कितना है, a का मान है 45, यहाँ 45 लिख देंगे माइनस बी इक्वल कितना 30। तो b इधर जाएगा 30 इधर आ जाएगा, तो 45 माइनस कितना 30 बराबर कितना 20। तो 45 में से 30 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, एक 15 बच जाएगा। आपका बी कितना बच जाएगा, 15 डिग्री बच जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। बी का मान आपका ये 15 डिग्री है। देखिए बी बराबर 15 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 15 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये पेपर में आता है, काफ़ी आता है पेपर में, 2021 में भी आया था, इस साल आ सकता है। तो देखिए इसमें लिखा है आपका साइन ए कॉस ए स्क्वायर लगा है, कॉस ए से के स्क्वायर लगा सी है। इसमें आपको 7 ये प्रूव करना है आपको, 7 टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर। तो हमने इसने क्या ये वाला ले लिया। तो ये वाला लेने के बाद देखो हमने क्या किया, इसको दो, एक फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस वाले फार्मूले से। तो ये आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये ए और ये बी हो गया, तो 2ab हो गया। ये आपका बी है, ये तो बी का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार आपको इसको भी तोड़ देना है। इसको क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे लिख देंगे आप कोस, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 2 लिख देंगे, ये ए है ये बी है, तो 2ab हो गया। ये क्या है आपका सेक बी है, इसमें क्या बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब ये आपका ए ये बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर ये ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया। इसी प्रकार दोनों को तोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या है आपका कि इसमें आपका लिखा साइन स्क्वायर थी, जैसा का तैसा लिख दिया। इधर लिखा 2 भर लिखा है, क्योंकि यदि हम साइन का होता उल्टा कोस होता है, साइन का उल्टा क्या होता कोस। यदि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इंटू लगा के 1 अपान साइन लिख देंगे, साइन से साइन क्या है कट जाएगा। यदि यहाँ पर लिखा 2 साइन ए लिखा, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 अपान साइन ए लिख देंगे, तो ये क्या कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आपका 2 भर बच जाएगा, और ये आपका कोसेक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये देखो, ये लिखा कोस स्क्वायर लिखा है, ये जो 2 लिखा है ये जैसा का तैसा। यदि ये दोनों कैसे हो जाए, इसका सेक का उल्टा होता है कॉस, यदि सेक का उल्टा कोस होता है, यदि हम 1 अपान यहाँ कोस लिख दें, कोस से कोस या कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा। ये सेक जैसा का तैसा, ये देखो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपान कोस ए, और सेक होता है 1 अपान कोस ए सेक थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए आगे आपका क्या है, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या है आपका ये 2 ये हैं कितने हो गए, 4 हो गए। गुणा का चिन्ह नहीं प्लस लगा है, गुणा करना नहीं है, प्लस ही लगा, प्लस ही करना है। तो 2 ये और 2 ये कितने हो गए, 4 हो गए। साइन स्क्वायर ये है, कोस स्क्वायर ये है, कोसेक स्क्वायर ये है, सेक स्क्वायर ये है। अब आप देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता 1, यहाँ फार्मूला भी आप लिख देंगे। इसका होता है ये 4 जैसा का तैसा है, इसका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देंगे, इसके स्थान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देंगे, ये दोनों मान हो जाएंगे। अब ये 1 4 5 हो गए, 6 हो गए, ये 7 हो गए, तो ये आपका हो गया 7, ये हो गया आपका कोट, ये हो गया आपका 10, और ये आपका ये हो गया आपका 1 4 5 5 1 6 6 1 7, ये 7 जैसे के तैसे। ये आपका हो गया क्या कॉट, ये कोट हो गया। ये आपका क्या हो गया 10, ये 10 हो गया। ये आपका प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आपका क्लियर हो जाता है। देखिए ये वाला ये है, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में दिया साइन ए 3/4
तो cos A tan A का मान निकालो, तो उसके लिए आप सीधा क्या है, आप डायग्राम बनाएंगे, सीधा डायग्राम बनाएंगे, ये बन गया डायग्राम। फिर आपका A लिखा है इधर, तो आप A लिख देंगे, ये देखो A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका C होगा, ये 90 डिग्री का हो गया कोण। तो साइन ए इक्वल है आपका 3/2, तो ये लंब हो जाएगा आपका, लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया 4, ये कर्ण हो गया। अब आपको निकालना आधार पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है आपका 4 है, ये 3 है, आधार आपका पता नहीं है, तो 4 चौको 16 हो गए, 3 त्रिका 9, 9 इस तरफ गया, कितना आ गया आधार, √7 आ गया, √7 आपका आधार हो गया। अब आप निकालेंगे क्या, क्या निकालना था आपको, कॉस निकालना था, ये देखिए कॉस ए और टेन ए निकालना था। कॉस ए इक्वल होता है आपका आधार बटे कर्ण, किससे, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। कॉस होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, आधार आपका 7 है, 7 लिख दे, कर्ण क्या है आपका 4 है, √7 बटे कितना 4 आपका कोसे हो जाएगा। टेन होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका ये है, कर्ण क्या है आपका ये लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार, ए से आधार, एल से लंब, ए से आधार। तो लंब क्या है आपका 3 और ये क्या है आधार √7, तो आपका 3/7 क्या है आपका 10a हो जाएगा। यही आपका सवाल होगा। एक सवाल और बचा है इस चैप्टर में, बाकी आपको देखना तो प्लेलिस्ट में पूरा डाला हुआ चैप्टर आप देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो आप देख सकते हैं, 1 घंटे पूरा चैप्टर नहीं पड़ जाता है। देखिए ये लिखा है आपका cos A 1 + tan A + 1 sin A, एक सवाल हो गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, तो राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। ये ले लिया, इनका क्या निकाल लिया, एलसीएम कर लिया, ये देखो एलसीएम हो गया, cos मल्टीप्लाई हो गया तो cos स्क्वायर हो गया, ये दोनों कट गए, इनका मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एलसीएम ले लिया तो ये हो गया, इसका गुणा इसमें किया तो cos स्क्वायर, इन दोनों का गुणा इसमें किया तो देखो स्क्वायर हो गया दोनों का। बाद में कर लेंगे दोबारा, चाहे पहले डायरेक्ट कर लो। तो ये cos जैसा का तैसा है। अब यदि हम इसका एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा, एक का गुणा साइन में करेंगे तो साइन हो जाएगा, साइन 2 जा 2 हो जाएगा, तो 2 साइन ए हो गया। साइन का गुणा साइन में करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो आपको क्या 2 बार रख करके आपको गुणा कर लेना है, तो उसमें भी आपका आ जाएगा। 2 बार क्या आप गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। ये फार्मूले से हमने तोड़ दिया है, इसको जैसा का तैसा लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। ये 1 जैसा का तैसा, साइन 2 साइन ए जैसा का तैसा, 1 1 2 कितने 2 हो गए, ये जैसा का तैसा, नीचे का जैसा का तैसा, 2 कॉमन ले लिया, निकाल लिया, तो यहाँ बच गया आपका क्या 1, यहाँ बचेगा आपका साइन ए, क्योंकि 2 क्या ब्रैकेट के बाहर निकल चुका है। अब आपका क्या, ये साइन ए, ये साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, 2/cos ए आ जाएगा, 1/cos ए आ जाएगा। तो आप जानते 1/cos होता है सेक थीटा, 1 कितना होता है 1/cos ए इक्वल होता है सेक थीटा, सेक ए। तो यहाँ 2 की मल्टी कर देंगे, 2 की, तो 2 सेक हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो जाएगा। यहीं इसी का चैप्टर 9 शुरू हो जाएगा, अगले वीडियो में मिलेगा आपको।